जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी।
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बांग्ला, हिंदी, उड़िया, तेलुगु, इंग्लिश, अरबी, कौन भाषा में? हिंदी। हिंदी सबको हिंदी। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं को बहुत सुंदर यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साउंड आ रहा है? So sound is coming in. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री राधा गोपाल कृष्ण, राधा गोपाल कृष्ण मंदिर, श्री राधा गोपाल कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हम सब बैठे हैं। बलराम देश में ये बहुत ही सुंदर एक छोटा सा प्यारा सा इस्कॉन मंदिर है, जहाँ हम एकत्रित हुए हैं भगवान की सुंदर मधुरमय लीलाओं को श्रवण करने के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब समय निकाल के आए और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम सुनेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हम सबके जीवन में बहुत ही लाभदायक है। वो कैसे कि आप में से कई लोग गुरु पादाश्रय लिए होंगे,
दीक्षा भी लिए होंगे, और कुछ लोग आश्रय लिए, और कुछ लोग जो है रुचि है, आध्यात्मिकता में रुचि है, ये सबके लिए कह रहे हैं। तो प्रसंग ये भक्तों, आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान श्री हरि नारायण के एक महान भक्त हुए हैं, केवल 5 वर्ष के, जिनका नाम था श्री प्रहलाद, और जिनके पिता द मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर द ग्रेट हिरण्यकशिपु, जिनको इस संसार में कोई भी नहीं जीत सकता। ये जितने भी आजकल देख रहे हैं सब जो गैंगस्टर होते हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं उनके सामने, जिन्होंने प्रकृति के नियम को भी बदल दिए थे। हिरण्यकशिपु ऐसे प्रतापी थे, अगर चलते थे इंद्रदेव छतरी लगाते थे, बादल हो जाता था। अगर कहे हिरण्यकशिपु अभी अगर होते, तो अगर कहे कि इतना धूप हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, दिल्ली 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है, हिरण्यकशिपु अगर आदेश दे देना इंद्रदेव, तो तुरंत बारिश हो जाएगी। इतना सुप्रीमेसी, इतना कंट्रोलर, नेवर इन द हिस्ट्री, ना भूतो ना भविष्य। वो यही मानते थे कि मैं ही परम भगवान हूं। पर उनके खुद के सुपुत्र, जिनका नाम था प्रहलाद, छोटा था, उनके 4 पुत्र थे, सबसे छोटा बेटे का नाम था प्रहलाद, बिल्कुल विपरीत, पापा के पिता के विपरीत। पिता कहते थे हिरण्यकशिपु बोलो, उनके राज्य में सबको बुलवा देते वो, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड हिरण्यकशिपु की, आप लोग नहीं बोलोगे। वो लोग राज्य में, उनके राज्य में ऐसे बोलते थे, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती तो और किसका नाम ले ले, सत्य बात है। लेकिन उनके ही बेटे उनके खिलाफ हो गए, उनके विपरीत हो गए। जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए प्रहलाद, तो उनके जितने स्कूल मेट्स थे, क्लासमेट्स थे, तो सबको उन्होंने प्रीचिंग करना शुरू कर दी। जबकि उनके स्कूल में भक्ति का बी अक्षर भी कोई नहीं पढ़ता था, पढ़ने की बात छोड़े, सिलेबस में ही नहीं था। उनके जो भी पैटर्न, सीबीएसई पैटर्न होगा ना, सिलेबस में कोई आध्यात्मिकता का तो था ही नहीं, केवल डिमोनिक एजुकेशन जो आजकल हम पढ़ रहे हैं हमारे एजुकेशन में। वैल्यूज कल्चर के लिए तो अलग से हम जाके स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेके हम उनको कहते हैं कि आपके बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए अलग से बुक भी बनाए हमारे इस्कॉन में, पुणे इस्कॉन में, वैल्यू एजुकेशन बुक। ये जाके उनके बच्चों को पढ़ाते, एक पीरियड हम पढ़ाते हैं। मैंने अपने करियर में, मैं एक सरल उड़ीसा के गांव से हूं, कभी मैंने देखा नहीं कि को एजुकेशन क्या होता है। जब मैं पुणे में ज्वाइन किया तो सबसे पहले वहां देखा कि कोएड क्या होता है। सही में जब स्कूल पिचिंग के लिए गए हम, तो देखा कि वहां जो सीटिंग पैटर्न है, कोएड तो आप जानते ही हैं, बॉय विथ ए गर्ल है, बॉय विथ ए गर्ल है, बॉय विथ ए गर्ल, ऐसे बैठते हैं, एक लड़का एक लड़की ऐसे। तो मैं तो कभी ऐसा स्कूल में पढ़ा ही नहीं। हमारे यहाँ बॉयज एक तरफ बैठते हैं, गर्ल्स एक तरफ बैठते हैं। आज से 20 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जब मैं पुणे में शुरू किया स्कूल पिचिंग, तो मैं जाकर देखे हैरान हो गया। मैं तो सिर पे हाथ देते, इनको क्या पढ़ाए अभी, ये तो पहले से ही बिगड़े हुए हैं। जब साथ में बैठते हैं तो बिगड़े हुए हैं ना, ऐसा था। तो सिलेबस में तो ये सब नहीं है, इसलिए वैल्यू एजुकेशन अलग से देना पड़ता है। तो भक्तों कहने का अर्थ है कि ऐसे स्कूल में प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स को बहुत सुंदर शिक्षा दी। उस शिक्षा में से एक शिक्षा हम लेते हैं, वो कहते हैं अपने
उनके क्लासमेट्स सब उन्होंने पूछा, प्रहलाद हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं तुम भी वही स्कूल में पढ़ते हो, हम जिस देश में हैं बेरिन में तुम भी वही देश में हो हमारे माता पिता जिस प्रकार से एक नंबर के डिमन है, तुम्हारे पिताजी तो द किंग ऑफ द डिमन है, तुमने ये हरे कृष्ण कहां से आया? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। माने एजुकेशन एक तरह का है, फ्रेंडशिप भी एक तरह का है, और माहौल भी एक टाइप का है। यहाँ कोई एक भी कोई व्यक्ति नहीं, हिम्मत नहीं होगी जो हरे राम हरे कृष्ण कर दे। पर तुम कैसे इतने कम उम्र में भगवान के प्रति भक्ति, ये हरे कृष्ण, ये सब कैसे, कहां से, कौन बताया, कौन सिखाया? आज तक जिसने भी प्रहलाद महाराज से पूछा, बेटा प्रहलाद, उनके पापा ने भी पूछा था, स्कूल टीचर ने भी पूछा था, किसी को नहीं बताया। सुनिए ध्यान से, हरि बोल। कब, कहां, क्या, कितना बोलना है, एक कला होती है। प्रहलाद को जब उनके पिता ने पूछा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई, कैसी हुई? बुद्धि भ्रष्ट का अर्थ क्या है? तुम मुझे छोड़ के किसी और की भक्ति कैसे कर रहे हो? ये कहां से बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई? तो डायरेक्ट प्रहलाद महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उनके स्कूल टीचर ने पूछा, उनके स्कूल का नाम था हिरण्यकशिपु केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल। उनके संडा वर्ग टीचर ने पूछा कि प्रहलाद तुम्हारी बुद्धि ऐसे कैसे भ्रष्ट हो गई? हमारे स्कूल में कोई तो ऐसे नहीं आते हैं जो ये वैल्यू एजुकेशन शिक्षा देने के लिए, यहां तक इसकी हिम्मत ही नहीं होगी। उस समय भी प्रहलाद महाराज ने उनके टीचरों को ढंग से जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कुपात्र को प्रचार नहीं करना चाहिए। देखें, जो अनफेवरेबल है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, जो लोग विधर्मी है, वैसे लोगों को आप कहेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, उल्टा असर होता है। कई बार हम भारतवर्ष में देखते हैं, जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो कुछ ऐसे नमूने मिल जाते हैं, नमूने समझते हैं ना, देख के, महाराज जी, पंडित जी, प्रभु जी, बताइए भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? उनका शुरुआत ही ऐसी होती है। अब बताइए, वो हमेशा जैसे लाखों चार्ज करने के लिए बैठे हैं। हम लोग ऐसे बात लोग ऐसे ही नहीं करते। अच्छा ठीक है, हम लोगों का कुछ जब तब है, भजन साधन है, उसके बाद में आपसे बात करें इस बात को, क्योंकि लोग ऐसे भौतिकवादी लोग नहीं सुने, बस उनका शुरुआत ही ऐसी होती है। तो ऐसे लोगों को बताना नहीं चाहिए। जो वास्तव में श्रद्धालु है ना, देखो प्रहलाद महाराज ने अपने पापा को नहीं बताया, प्रहलाद महाराज ने अपने क्लास टीचर, स्कूल टीचर को नहीं बताया कि ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये भक्ति कहां से आई। लेकिन जब बच्चे पूछे, अरे वो जो क्लास में जो बच्चे पूछे, उन्होंने देखा कि बच्चे बड़े श्रद्धावान है। सब मिला के बात कहां अटकती है? श्रद्धा। अरे बेटी, जिसमें श्रद्धा है वो पूछने का एक तरीका होता है, विनम्रता से जब पूछे, अरे प्रहलाद यार तुम बताओ, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम सिलेबस है, हमारे पापा भी एक नंबर के डीमन है, तुम्हारे पापा तो डीमन के राजा है, तुम्हें ये सब भक्ति कहां से आई? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, ये बात कभी किसी को नहीं बताया, श्रद्धावान देखे तो बता रहे, देवता लोग हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिए, और पूरा एक स्टोरी बताते हैं। मेरी माँ को देवराज इंद्र ने पकड़ के ले गए, किस लिए? मुझे मारने के लिए। अगर बाप इतना बड़ा गैंगस्टर है, इसके पेट में जो बच्चा हो कितना बड़ा नहीं होगा, 1 नंबरी तो बाप 10 नंबरी होता है ना। तो इसलिए इस बच्चे को जन्म होने से पहले ही मार दिया जाए। कयाधु को मारने ले गए थे, कयाधु को नहीं, कयाधु के बच्चे को। नारद मुनि प्रकट हो गए तो देवराज इंद्र को बोले,
हे देवराज ये क्या कर रहे हैं, स्त्री को, गर्भवती स्त्री को लेके जा रहे हैं। देवराज ने कहा नहीं नहीं नारद मुनि आप गलत मत समझिए, हम स्त्री से कुछ नहीं करेंगे, हमें स्त्री से कोई मतलब नहीं है। इसके पेट में जो बच्चा है, अगर बाप इतना बदमाश है तो इसका बच्चा कितना होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले बच्चे को जन्म दें, उसके बाद इसको हम कल्याण कर देंगे, मैं खत्म कर देंगे। नारद ने कहा कि मेरी बात सुनो, इसके जो इस स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है ना, इसको संसार में कोई भी शक्ति मार नहीं सकता, तुम क्या मानो। देवराज इंद्र चकित हो गए, क्या कह रहे हैं ना, तुम्हारा वज्र क्या है, संसार का कोई भी अस्त्र इसको मार नहीं सकता, क्योंकि इसके गर्भ में साक्षात श्री हरि के महाभागवत जन्म लेंगे। देवराज इंद्र चौंक गए, अरे देवताओं में कितनी शालीनता है देखो। नारद मुनि के वाक्य को देवराज इंद्र ने तुरंत ग्रहण कर लिया, क्वेश्चन भी नहीं किए। आपको कैसे पता, टीवी में दिखाओ तो हम विश्वास करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण। बिल्कुल यही तो अंतर है देवताओं में और असुरों में। देवता लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, महान संत जो कुछ कहते हैं तो उस वाक्य को स्वीकार कर लेते हैं, और जो विमोन होते हैं, जो असुर होते हैं, वो 10 क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को भक्ति में लाने के लिए हम 6 सेशन कोर्स लेते हैं, और पहला सेशन उनको बताते हैं डॉज गॉड एग्जिस्ट, फर्स्ट सेशन डिस्कवर योरसेल्फ। मैंने ये लोगों को बताना पड़ता है क्या संसार में भगवान का अस्तित्व है। हमारे भारतवर्ष में, विशेष करके उड़ीसा प्रदेश में, सब लोग प्राय सभी जगह में भगवान के अस्तित्व को सब जानते हैं, फिर भी ये आजकल के जो आधुनिक गधे हैं, अच्छा एक कुछ टाइटल देना चाहिए ना, आधुनिक डॉन्की, इनको बताना पड़ता है पहले सेशन में डॉज गॉड एग्जिस्ट, कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, ये हमारा फर्स्ट सेशन होता है। उसके बाद फिर उनको बताते हैं और कुछ भगवान के बारे में। पहले उनको स्थापित किया जाता है कि यस, इस संसार में कोई एक सुप्रीम कंट्रोलर है। बहुत तरह तरह के साइंटिफिकली प्रूफ देके लोगों को बताया जाता है, जितने भी जो कॉलेज टीचिंग है, कॉर्पोरेट्स है ना, उनको बताया जाता है यस देयर इज समवन कॉल्ड सुप्रीम। तो इसी प्रकार से यहाँ महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज उस मां के गर्भ में है, तो देवता लोग तुरंत नारद मुनि की बात को विश्वास कर लिए, क्वेश्चन भी नहीं किए। नारद मुनि ने कयाधु की परिक्रमा की, हरे कृष्णा, नारद मुनि ने कयाधु की परिक्रमा की, लिखा है भागवत में, आप पढ़ सकते हैं। नारद मुनि ने कयाधु की परिक्रमा की, क्यों? जैसे ही नारद देवराज इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा की, नारद मुनि ने जब कहा देवराज इंद्र को कि इसके घर में महाभागवत है, तो देवराज इंद्र ने, जैसे हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, कयाधु की परिक्रमा की देवराज इंद्र ने। उनका विश्वास था नारद मुनि के ऊपर कि इसके घर में साक्षात महाभागवत है। और उसके बाद आप जानते हैं प्रहलाद का जन्म होता है। तो ये जो घटना है जो मैंने अभी बताया, इन्होंने पिताजी को भी नहीं बताया, अपने गुरु को भी नहीं बताया, पर क्लासमेट्स को बताया कि जो लोग श्रद्धावान थे। उन्होंने कहा बच्चों, मेरे साथियों, ये जो मैं जो आप पूछ रहे हो ना, मैंने भक्ति कहां से सीखी, ये मेरे जन्म से ही। मैं जो माँ के गर्भ में था, तो नारद मुनि ने मेरी माँ को ये ज्ञान दिया, और मेरी माँ तो ऐसे ही स्त्री है, स्त्रियों को कहाँ याद होता है इतना। माता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको नहीं बोल रहा हूँ, कयाधु बोल रही, कयाधु ऐसे ही स्त्री है, तो घर गृहस्थी के काम धंधा में सब नारद मुनि के द्वारा ज्ञान को दिया हुआ ज्ञान को भूल गए, पर प्रहलाद बचपन से ही वो उस ज्ञान को ग्रहण किए और वो धारण किए। अब वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स को कहते हैं, तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भागवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारति। हे मेरे क्लासमेट्स, बच्चों, सहपाठियों, इस संसार में इस सारे कर्मिक रिएक्शन, कर्म के प्रतिक्रिया जिसका हम भोग रहे हैं,
प्रत्येक व्यक्ति संसार में ना, everyone is reaping their own work. प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है। जब तक ये कर्म का चक्र लगा रहेगा, हम अलग अलग शरीर बदलते रहेंगे। ये तो नियम है। जब तो बच्चे पूछ लेंगे, प्रहलाद ये कर्म का चक्र कब ध्वंस होगा? कर्म चक्र से हम कैसे कब मुक्त होंगे? क्या उपाय है? सुन रहे हैं सब लोग? एक बार यहाँ मेरी ओर ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज को बच्चों ने क्या पूछा? कोई नहीं सुन रहे इसमें। एग्जैक्टली माता जी के लिए हरि बोल बोलिए। बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। ध्यान से सुनिए। किसी को, मैं टीचर हूँ ना, इसलिए ऐसे ही मेरा स्टाइल है। कथा वथा नहीं करता हूँ, ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो फैकल्टी हूँ, तो फिर मेरा स्टाइल ही ऐसा है। आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। किसी को भी पूछ सकता हूँ। कोई मोबाइल में देख रहा है तो अभी पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। हाँ देखो, हंस रही है। प्रहलाद महाराज को उनके क्लासमेट्स ने पूछा, ये जो तुम कह रहे हो कि कर्म के चक्र है, जिसके नेटवर्क है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ संसार में फंसते जा रहे हैं, हाउ टू कट दिस नेटवर्क? ये जो चक्र है, कर्म का जो चक्र है, कैसे ध्वंस करते हैं? इसका नाश कब होगा? तभी हम इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से फ्री हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अब ये अभी तक जो मैंने बताया वो ट्रेलर था, असली क्लास अभी शुरू हो रही। तो प्रहलाद महाराज ने जो उत्तर दिया, प्रसंग समझ गए ना? हम सब इस कर्म के चक्र में फंसे हुए हैं। अपने अपने कर्म के वजह से भौतिक शरीर प्राप्त होता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए उपाय, तो क्या उपाय है? 7th canto 7th chapter text 30, 31, 32, 33 7 point 30, 31 4 श्लोक में, 30 से लेकर 33 श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कैसे क्या करें, क्या चुप उपाय है कि जिससे हम इस कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी 1-2 उसमें से 4 श्लोक में से 1-2 श्लोक लेते हैं और फिर मिलेंगे क्या प्रसन्न प्रभु? और एक दिन है मंडे, और बाकी के 2 मंडे को लेते हैं, क्योंकि अभी कम समय में इतना नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए 2 श्लोक आज लेता हूं और 2 श्लोक मंडे को लेंगे, ताकि आप लोग आएंगे सुनने के लिए। हाँ, तो बहुत सुंदर श्लोक है कि कर्म के चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं अपने क्लासमेट्स को। तो अभी भी हम सुनेंगे, आप मेरे पीछे बोलेंगे, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधनेन च श्रद्धया तत्कथायाञ्च कीर्तने गुणकर्मणा तत्पादाम्बुरः ध्यानात् तल्लिंगे अर्हणादिभिः। तो अभी थोड़ा सुनते हैं, फिर आगे सुनेंगे। एक एक करके प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं, जिस व्यक्ति को, सुनो मेरे क्लासमेट्स, अपने वो सहपाठियों को बता रहे थे, जिस व्यक्ति को इस संसार के दुख यातना कर्म के चक्र से फ्री होना है, मुक्त होना है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? कहते हैं गुरु शुश्रूषया भक्त्या। सबसे पहला है कि कोई आध्यात्मिक सदगुरु के शरण में जाना है और श्रद्धा से उनकी सेवा करना है। संसार से मुक्त होने के लिए सबसे पहला जो उपाय है, अभी एक एक करके प्रहलाद महाराज बताएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू एक्सेप्ट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड सर्व हिम। तो इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा सुनते हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा, जो बच्चों ने कहा कि बताइए प्रहलाद, अरे यार बताओ,
तुमने अभी तक जो बताया कि संसार में इतना जटिल है, जंजाल है, कर्म के बंधन से कैसे मुक्त होंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति प्रेम जागृत कैसे होगा, प्रहलाद महाराज ने पहला उत्तर दिया, सबसे पहले बच्चों, विद्यार्थियों, किसी के लिए भी आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाए। भक्ति की शुरुआत होती है किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में। हमारे उत्तर भारत में, ब्रज में एक बहुत सुंदर दोहा गाते हैं, कितना महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना, कि अगर भगवान के सामने प्रकट हो जाए ना तो भक्त कहता है कि गुरु के पहले प्रणाम करें। अगर दोनों सामने प्रकट हो जाए ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, कबीर जी, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बता, है ना। अगर गुरु गोविंद सामने एक प्रकट हो जाए ना तो सबसे पहले किसे प्रणाम करें? क्यों? क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया, गुरु ने ही गोविंद से परिचय कराया, नहीं तो कौन जानते थे। इसलिए भक्तों, आध्यात्मिक जीवन में कहते हैं कि सर्वप्रथम गुरु की शरणागति करना है। और ये तो सब आप जानते हैं, प्राय सभी लोग क्लास में रेगुलर आते ही होंगे। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ बोल दिए, हमारे भी गुरु जी हैं, कहाँ है? यूट्यूब में। कहाँ है? यूट्यूब। जो भी कथावाचक है, कोई कुछ मंत्र दे दिया, कोई कुछ भभूति दे दिया, राम भभूति ले लो, समझ गए? बहुत सारे ऐसे मिलते हैं ना, आशीर्वाद। बोल बहरीनेश्वर बाबा सरकार की। दरबार लगी है, पर्चा निकालते हैं, अभी बताओ तुम्हारा नाम क्या है, बता देते हैं। बहुत मिलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे नहीं, वैष्णव सांप्रदायिक गुरु, जैसे हमारे एक संप्रदाय है ब्रह्म मार्ग, यही तो बदल देख रहा था, देखो इतना सुंदर संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण से लेके ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु, ये है वास्तविक संप्रदाय। तो अगर गुरु ग्रहण करना है तो ऐसे संप्रदाय में, जो मध्व ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तक आए। फिर प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं, परम पूज्य जय प्रकाश स्वामी गुरु महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधा गोविंद महाराज, बाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जितने भी अनेक गुरु महाराज हैं, ये सब वास्तविक संप्रदाय है। तो इन्हीं के किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाए। इसलिए पहली भक्ति ही आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाए। अर्थात जाके क्या करें? कहते हैं कि सबसे पहले तो उनसे सुने, आध्यात्मिक गुरु से सुने, वो जो कहते हैं ना, श्रवण करें उनसे। श्रवण करने के बाद उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न करें। गुरु महाराज, आपको अब मेरे लिए क्या आदेश है? आप जिन लोगों ने दीक्षा लिया है ना, इनको एक बार मैं कह देता हूँ। जीव गोसाई पाद ने भक्ति संदर्भ में लिखे हैं, 6 संदर्भ लिखे हैं जीव गोसाई पाद, उसमें से एक संदर्भ है भक्ति संदर्भ। उसमें लिखे हैं, सुनिए ध्यान से, those who have accepted the spiritual master and taken initiation, for them the secret of success is that to ask the spiritual master how I can please you। अपनी आध्यात्मिक गुरु से जब भी कभी दर्शन होते हैं तो, हे गुरु महाराज, हमारे लिए आपका आदेश क्या है? तो गुरु महाराज सब जानते हैं सब शिष्यों को, ऐसा मत सोचे कि इसको नहीं जानते, तो बराबर आंसर देते हैं वो। अच्छा ठीक है, तुम ये सेंटर में रहकर सेवा करो, यहाँ प्रचार करो, यहाँ करो, या वृंदावन में रहो, या यहाँ रहो, या कहीं भी रहो। If your life is molded just in the direction of the spiritual master, that is the secret of success। तो इसलिए उनसे श्रवण करना है, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है, और फिर क्या?
मंत्र ग्रहण करना है, फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद दीक्षा ग्रहण करनी है। If you read Bhakti Rasamrita Sindhu, how many of you have done Bhakti Shastri? Please raise your hand. भक्ति शास्त्री कौन की है? बहुत सुंदर। नेक्टर ऑफ डिवोशन में आपने पढ़ा होगा 64 भक्ति अंग, 64 लिम्स ऑफ भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में। तो 64 भक्ति के अंग है ना, सबसे पहला अंग क्या है? आदो गुरु पादाश्रय, सेकंड कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, थर्ड विश्रम्भेण गुरु सेवा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना, आश्रय ग्रहण करना, एक, फिर उनसे शिक्षा और दीक्षा लेना, दो, फिर विश्रम्भेण गुरु सेवा, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करें यथासंभव, तन से, मन से, धन से, जैसा भी हो आध्यात्मिक गुरु की सेवा करें। उनकी प्रसन्नता से अरे सर्व सिद्धि हो। यहाँ लिखा है भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। जो 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 भक्त पुरुष शरीर में है, कुछ भक्त पुरुष शरीर में है, कुछ भक्त महिला माताओं के शरीर में है। जो माताएं हैं वो तो सन्यासी गुरु महाराज के पास नहीं जा सकते, उनकी सेवा अलग है। गुरु महाराज के लिए अलग तरह से सेवाएं होंगी, सब जानते हैं, करते हैं आप लोग। जो पुरुष शरीर में वो तो कम से कम गुरु महाराज के पास जा सकते हैं। तो यदि संभव हो कुछ शारीरिक सेवा मिले तो बहु सेवा करना चाहिए, और नहीं बहुत सारे सेवक हैं तो फिर वाणी सेवा, गुरु महाराज ने जो कहा है उसको हम करें। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं सबसे पहले। और ये जो करते हैं ना, ये स्वयं भगवान ने करके दिखाया। श्री राम और लक्ष्मण जब जनकपुर गए थे, कौन किस मुनि के साथ गए थे याद करो तो? विश्वामित्र, राइट? हाँ, विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर गए थे। जानते जब जनकपुर में पहुंचे, पूरे रास्ते में सिद्धाश्रम, आज जो बिहार के बक्सर है ना, वो विश्वामित्र मुनि का आश्रम सिद्धाश्रम थे। तो वहीं से सब लोग गए थे जनकपुर। पूरे रास्ते में रात्रि होते ही, आप रामानंद सागर का रामायण देख सकते हैं, उसमें ये सीन दिखाया भी है। क्या करते थे? भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरण संभान करते थे, राइट? चरण दबाते थे। जब देर रात हो जाती थी तो गुरु विश्वामित्र कहते थे, अच्छा राम अभी विश्राम करो, तो गुरु जी विश्राम करते थे। और भगवान राम जब सेवा करके आते थे, दोनों भाई सेवा करते थे, श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु जी की सेवा करते थे। देखो स्वयं भगवान अपने आचरण से शिक्षा दे रहे। जब गुरु जी विश्राम कर लेते थे तो श्री राम और लक्ष्मण जब आते थे तो भगवान राम लेटते थे, लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते थे। रात को 12 बजे तक विश्वामित्र जी सोए, कथा करते करते। वो विश्राम करने के बाद फिर भगवान राम आए तो वो सोते सोते 1 बजा होगा। फिर लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करते थे। और लक्ष्मण जी कब सोए और कब उठे बताओ? लक्ष्मण जी श्री राम के चरण संभान करके चरणों में ही पौढ़े। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं पौढ़ गए, मतलब लेट गए, मतलब थोड़ा सा झपकी ले लिए, सोए नहीं, झपकी ले लिए, थोड़ा सा विश्राम किया। और जब उठना हुआ तो पहले लक्ष्मण जी जगे। जो पहले उठा रात को 3 साढ़े 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर रघुनाथ जी जगे, फिर गुरु जी जगे। सेवक हो तो ऐसा है तो गुरु की सेवा। और एक उदाहरण देते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु ग्रहण किए। आप में से कोई बताओ भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? याद करो, संदीपनी मुनि। कहाँ है ये? उज्जैन में। बहुत सुंदर, उज्जैन में आज भी है। आप कभी उज्जैन जाएंगे तो अवश्य दर्शन करें। महाकाल जी तो है ही, और सांदीपनी मुनि का आश्रम है। तो सांदीपनी मुनि के एक बार की बात है, कृष्ण और सुदामा, गुरु माता ने आदेश दिया था लकड़ी लाने के लिए। कहां से? वन से। तो लकड़ी लाने के लिए गए, बस गए तो गए, इतनी आंधी तूफान बारिश आई कि रास्ता ही भूल गए और वापस नहीं लौटे। रात्रि हो गई। गुरु सांदीपनी मुनि पूछे गुरु माता को, अपनी धर्मपत्नी को, अरे वो वसुदेव नंदन कहाँ गए?
वो ब्राह्मण का लड़का सुदामा कहाँ है? तो गुरु माता ने कहा कि क्या करे, लकड़ी की आवश्यकता थी, मैंने भेजा था और वापस आए ही नहीं। जरा सुनिए, भागवत में आपको प्रमाण के साथ 10वां संग 80 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा रात भर बारिश में, ये सुने होंगे आपने घटना, रात भर बारिश में भीगे भीगे रह गए और फिर अगले दिन सुबह सांदीपनि मुनि ढूंढते हुए गए, पुकारते हुए कृष्ण सुदामा ऐसे पुकारते हुए गए। तब देख रहे हैं कि ये लोग ठंडी में ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं दोनों। पर गुरु जी की सेवा नहीं छोड़ा। गुरु मां ने कहा था तो सेवा की। बस इतना ही था कि सांदीपनि मुनि ने, साक्षात भगवान है, फिर भी कहा कि हे कृष्ण, हे सुदामा, आज मैं तुम्हें ऐसा अमोघ आशीर्वाद देता हूं, तुम जो भी विद्या यहां सीखे वो कभी भी तुम्हें विस्मरण नहीं होगा, तुम परीक्षा में कभी फेल नहीं होगे, हमेशा 90% एबोव लाओ। गुरु के आशीर्वाद से असाध्य साधन हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में बोलता हूं, स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सेप्टिंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड फॉलोइंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रहलाद महाराज ने पहले कहा कि भगवान श्री गुरु शुश्रूषया भक्त्या, ये पहली हो गई। दूसरा कहते हैं सर्वलब्धार्पणे न च, अपने सहपाठियों को कह रहे हैं। याद रखिए, फिर से पूछ रहा हूं, व्हाट आर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रहलाद महाराज? कि गुरु के शरण, आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना, उनसे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करके उनकी सेवा करना। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु होते हैं, तो कोई भी जो हमसे वरिष्ठ हैं, गुरु हैं, उनको प्रणाम करके उनकी सेवा करना ये बहुत आवश्यक है। इससे हमें हमारी तरक्की होती है। दूसरा कहते हैं सर्वलब्धार्पणे न च, और क्या करना चाहिए? जिसको कर्म बंधन से छुटकारा पाना है, कर्म से मुक्त होना है और इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, पहला तो हो गया। और दूसरा कहते हैं सर्वलब्धार्पणे न च, अर्थात जो भी हमें प्राप्त है वो सब गुरु को समर्पण करना है। आज की तारीख में बता दे तो लोग चौंक जाएंगे, ये क्या, फिर मेरा कैसे चलेगा? ये प्रश्न ही नहीं था प्रभु भक्तों। वैदिक काल में, अरे वैदिक काल की बात छोड़ो, आपको बता रहा हूं 1967, ठीक है, ब्रह्मानंद स्वामी, याद रखिए, प्रभुपाद जी के फर्स्ट डिसाइपल, पहले बैच के, दिन भर जॉब करते थे। न्यूयॉर्क की बात कह रहा हूं मैं, दिन भर जॉब करते थे। उनका नाम था बॉन, ब्रह्मानंद स्वामी। दिन भर जॉब करते थे और रात्रि को आके सोते थे और मंदिर में रहते थे, जो उनका जो सेंटर था, और पूरे महीने का सैलरी, सत्य कह रहा हूं भक्त, आप पूछ सकते हैं, पूरे महीने का सैलरी प्रभुपाद जी को देते थे। इतना समर्पण पूरी। और इस्कॉन सेंटर में रहते थे और जो भी बनता था प्रसाद भोजन ग्रहण करते थे, फिर दिन में जॉब करते थे, अपना साधना भजना करके फिर जॉब पे जाते थे। एंटायर मंथ के सैलरी पूरा देते थे। तो एक बार ब्रह्मानंद स्वामी ने, प्रभुपाद जी के शिष्य जो हुए बाद में, उनको इच्छा हो कि प्रभुपाद ने भारत से जब आए तो क्या लेके साथ में आए थे? एक ट्रंक भर के बुक्स, भागवतम। तो ब्रह्मानंद स्वामी को लगा कि मुझे भी भागवतम पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने जाके प्रभुपाद, उस समय प्रभुपाद तो नहीं कहते, स्वामी जी, ऐसे, स्वामी जी कैन आई हैव वो बुक भागवतम? प्रभुपाद ने कहा यस ऑफ कोर्स, आई हैव ब्रॉट फ्रॉम इंडिया फॉर ऑल ऑफ यू इन अमेरिका। तो प्रभुपाद उनको फर्स्ट कैंटो का भागवतम दे दे। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू स्वामी जी। जैसे लौट के रिटर्न यू टर्न करके जाए तो प्रभुपाद ने पीछे से बोला, वेट, इसका पैसा कौन देगा? ब्रह्मानंद से बोले, प्रभुपाद मैंने पूरे महीने का सैलरी आपको दे दिया, गुरु जी को सब समर्पण कर दिया।
बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना। इतने सरेंडर है भक्तों, ये आप कम नहीं है। जितने जो प्रभुपाद जी के शिष्य है ना, ऐसी शरणागति में भगवान के सामने त्रिवार सत्य करके बोलता हम लोग में कभी नहीं होगा ऐसी शरणागति। ये जितने भी सब है ना, जयपताका स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, राधानाथ स्वामी, इन लोगों ने प्रभुपाद के लिए जीवारे माताएं भी, एक माता जी की कथा को गुरु के प्रति कैसे शरणागति। और एक बात है, आप लोगों को शायद प्रभुपाद पास टाइम कभी कोई बोलते नहीं, थोड़ा एक दो सुन लेते हैं, तब पता चलेगा गुरु के प्रति शरणागति। माताएं कैसे थे? मालती माता जी, कौशल्या माता जी और यमुना माता जी, ऐसे कुछ माताएं थे और कुछ प्रभु जी, सब लोग प्रभुपाद के साथ मिलकर दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, अमृतसर, ठीक है। और प्रभुपाद जी का जो सीट रिजर्वेशन था सेकंड एसी में था, बाकी लोग थर्ड एसी में बैठे थे। और प्रभुपाद जी बंगाली थे, इसलिए उनको भात अच्छा लगता था, भात, राइस। उड़ीसा बंगाल में भात अच्छा, साउथ में भी राइस खाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कैन आई गेट सम हॉट राइस। अब ट्रेन में हॉट राइस कहां से लाएंगे बताओ? ये तो स्वामी जी बाहर का तो कुछ खाते ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं जगन्नाथ को, बाहर का कुछ लेते हैं, क्या लेते हैं प्रसाद में? खुद बना के लेके जाते हैं, घर में बना के लेके जाते हैं, माता जी कुछ बना लेती है। या तो कोई रास्ते में इस्कॉन मंदिर हो तो फोन कर देते हैं, हेलो हरे कृष्णा, हम 2 भक्त आ रहे हैं, स्टेशन में प्रसाद पहुंचा देना, राधे राधे। तो मंदिर से प्रसाद आ जाता है। उस समय तो कोई ज्यादा मंदिर नहीं था ना। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। देखो ये 3 जो थे ना, मालती, कौशल्या और यमुना, तो उसमें जो कौशल्या माता जी थी, उसने कहा प्रभुपाद व्हाट डू यू वांट? प्रभुपाद ने कहा इफ आई कैन गेट सम हॉट राइस। तो इन लोगों ने सोचा कि हॉट राइस अब कहां से लाएंगे। ये तीनों माता जी गए पेंट्री में, पेंट्री काट है ना, पेंट्री में गए और उन्होंने कहा कि वो विदेशी थे, अंग्रेजी थे सब, और ये तो भारत की ट्रेन है। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कैसे तो बताया, इंग्लिश में ही बताया, हमारे गुरु महाराज को अभी इसी वक्त गरम भात खाने की इच्छा है, राइस खाने की इच्छा है। तो जो पेंट्री काट के जो कुक थे बोले ठीक है हम बना कर देते। नहीं आप बनाएंगे और हमारे गुरु महाराज थोड़े लेंगे। तो बोले क्या चाहते हो? हम बनाएंगे। बोले ये पैसेंजरों के पेंट्री काट में आके बोल रहे कि हम कुकिंग करेंगे। ये इंडियन रेलवे में कोई रूल नहीं है, गेट आउट। बोले ऐसा क्यों कहते हो? ये वर्ल्ड आचार्य है, ये कोई कम नहीं है, ये पूरे विदेश में प्रचार करके आए हैं। आप एक वैष्णव, एक भक्त को थोड़ा सा हम सेवा करना चाहते, हमारे गुरु महाराज की इतना भी नहीं कर सकते। बोले मैडम आप पागल हो गए क्या? ऐसा कभी कोई नहीं होता है, कोई पैसेंजर आके पेंट्री काट में खुद कुकिंग रोसोई करके बना के देंगे। नहीं बताइए आपको क्या चाहिए, हम बना के दे देंगे। बोले ऐसा नहीं है, हम लोग हमारे गुरु महाराज किसी और के हाथ से नहीं लेते हैं। आपके पता नहीं बर्तन में क्या क्या कुकिंग करते हैं। और आपके यहाँ पे बहुत सारे नॉन वेज ये भी बनता है ना, सब वेज नॉन वेज सब मिक्स होता है, ऐसे नहीं लेते। भक्तों में आपको क्या कहूं, तीनों माता जी तो भिड़ गए उस पेंट्री इंचार्ज से। जब वो नहीं माना, बोले ये क्या बात करे, पागल हो गए क्या विदेशी माता जी? पागल हो गए? ऐसा कभी होता है कोई पैसेंजर आके पेंट्री काट में कुकिंग करे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो तीनों माता जी जो है ना, इनको तो किसी भी तरह से अपने गुरु महाराज की सेवा करना ही था। जो कौशल्या माता जी थी, कौशल्या मालती कोई तीनों में से, उसने कहा कि पेंट्री काट का जो पर्सन था, जो पेंट्री का इंचार्ज था, उनको बोला देखो अगर तुम अभी हमारे गुरु महाराज के लिए गरम भात बनाने के नहीं दोगे, मैं जा रही हूँ, कूद जाऊंगी, चलती ट्रेन से कूद जाऊंगी। तो वो व्यक्ति था, वो पागल हो गया कि ये सही में औरत जब बिल्कुल पागल हो गई, तुम क्या कह रही हो, तुम हमारे ऊपर कोई केस करोगे? तो बिल्कुल बोले नहीं। कौशल्या माता जी सीधा चली गई वो गेट के पास कि तुम अभी हमें अलग से बर्तन दोगे कि नहीं, हमारे गुरु महाराज को गर्म राइस चाहिए। वो चली गई उस गेट के पास, वो कूदने ही वाली थी। तब तक
भारत में अगर किसी अमेरिकन पर्सन का अगर कुछ ऐसे हो जाता है तो कितना बड़ा अपमान है। इतना सीधा अमेरिकन गवर्नमेंट एक्शन ले लेगा इंडिया के ऊपर, ये कोई सबका कम बात नहीं थी। पर देखिए उन माताओं का अपने गुरु के प्रति कितनी शरणागति, कितना समर्पण। फिर तुरंत वो व्यक्ति जो था वो व्यक्ति, अरे पागल हो गए इन लोगों को, किसी तरह से जान बचाओ, ठीक है तुमको जो करना है करो, ऐसा उन्होंने अनुमति दे दिया। तो तीनों माताएं पेंट्री के बर्तन को बढ़िया से धोए, साफ किए, थोड़ा गंगा जल छिड़के और पिठाए भात, एकदम गरम गरम भात, और उसके ऊपर से एकदम शुद्ध देसी गाय का घी टपकता हुआ। आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर प्रभुपाद जी को जाके दिए। प्रभुपाद जी आश्चर्य हो गए, बोले ट्रेन के अंदर गरम राइस कहां से है? तो माताओं ने कहा कि प्रभुपाद यू जस्ट ऑनर इट, आवर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज टू सी द स्माइलिंग फेस एट योर स्माइल एट योर फेस। हमारे जीवन की पूर्णता यही है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान, यही हमारे जीवन की पूर्णता है। भक्तों, जब ये शरणागति किसी व्यक्ति का, किसी भक्त का अपने गुरु के प्रति हो जाए ना, भगवान ज्यादा दूर नहीं है, भगवान ज्यादा दूर नहीं है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। आप इतना आसान मत समझिए कि इतने बड़े विश्वव्यापी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना आसानी से हो गया। इन्हीं सब भक्तों की समर्पण है। बताओ, जिस व्यक्ति ने, जिस माता ने अपना ट्रेन से कूद के जीवन देने के लिए सज्ज हो गई थी, अपने गुरु को थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए, ऐसे माताओं को, ऐसे शिष्यों को क्या प्रभुपाद कभी भूल पाएंगे? कोई भी गुरु ऐसे सरेंडर डिसाइपल को कभी भूल पाएंगे? इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जिस समय मैं भारत में प्रचार कर रहा था, कोई एक भी भारतीय मुझे साथ नहीं दिया, उस समय इन विदेशियों ने साथ दिया, सारे विदेशी भक्त। इसलिए मैं हमेशा इनके प्रति ऋणी हूं। इसको कहते हैं गुरु पादाश्रय, सर्वलब्धार्पण। जो भी है उनका, मैंने कहा ना ब्रह्मानंद स्वामी ने सब कुछ प्रभुपाद को दे दिए थे। ऐसे कई उदाहरण है भक्तों। मैं नहीं कह रहा हूं हम लोग तो उस स्तर पे है नहीं, पर एटलीस्ट हमें ये देखना चाहिए कि मंदिर की परिचालना कैसे हो रही है। यहाँ इतने लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रचार हो रहा है, तो हमें भी देखना चाहिए कि हम भी कुछ यहाँ कंट्रीब्यूट करें। यहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, कोई साधु संत भारत से, वृंदावन से सब आते हैं, तो हमारा भी मन हो कि हम भी कुछ सेवा करें। हम तो उनके तरह नहीं कि पूरा समर्पण करते, लेकिन कुछ तो एक हो ऐसे। जब मैं पुणे में था, जब नया मंदिर बना NVCC, हमारे प्रेसिडेंट श्रीमान राधेश्याम ने एक नियम बनाए थे। NVCC इस्कॉन टेम्पल के बाजू में जितने लोग कांग्रेगेशन डिवोटी रहते हैं, फैमिली अराउंड 500 कांग्रेगेशन वहां रहते हैं, एक कम्युनिटी है। उन्होंने कहा था कि एवरीवन शुड गिव एटलीस्ट 10% ऑफ देयर इनकम टू द टेम्पल, एटलीस्ट 10। नाउ यू कैन टेल मी, इफ समवन इज अर्निंग 1000 rupees per month, what is the 10%? 100 rupees। तो प्रत्येक भक्त को जो गृहस्थ आश्रम में, संसार में है, उनके जीवन में एक ध्येय बना लेना, एक नियम बना लेना चाहिए कि हम जो भी हमारे पास रिसोर्स है, जो भी हमारे, उसका मिनिमम मैं कह रहा हूँ 10, 20%, 50% जितना भी हो सके गुरु, वैष्णव, गौ, गोविंद प्रचार, भगवत गीता प्रचार की सेवा में लगाना चाहिए। और जो ये सेवा करता है ना, उसको भगवान और देते हैं। इससे जो सेवा करते हैं ना, इससे हमारी धन की शुद्धि होती है, एक। दूसरा, प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और तीसरा कि जो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वलब्धार्पण। यहाँ तक कि भक्तों, हमारी बारे में कह रहा हूं मैं स्वयं, हम लोग तो कोई अर्निंग नहीं करते हैं ना, हम लोगों ने तो फुल टाइम जीवन दे दिया ना, फुल टाइम मॉक जिसको कहते हैं, और प्रचार करते रहते हैं। और प्रचार में भी हमें जो भी कुछ मिलता है ना, कोई फॉलोअर बनते हैं, कहते ना प्रभु जी हम आपके हैं, हम आपसे दीक्षा लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं,
हमें आप अपने शेल्टर में ले लो, या कोई धन भी देते हैं, जानते हैं हम क्या करते हैं? ये प्रिंसिपल हमारे लिए सर्वलब्धार पड़े न चलो। हमारा तो कोई घर परिवार है नहीं, हमें जो भी मिलता है हम इस्कॉन मंदिर में, हम जिस मंदिर से आए ना उस मंदिर में, या हमारे गुरु महाराज को, या जो भी कोई भक्त मिलते हैं हमसे, हम उनको लेके गुरु महाराज को समर्पण करते हैं। गुरु महाराज को शरण में जाओ भाई, मैं तो एक माध्यम हूं, मैं एक पोस्टमैन की तरह हूं। ऐसी समर्पण होने चाहिए। तो ये हो गया सर्वलब्धार पढ़ने से। तीसरा कहते हैं संगेन साधु भक्ताना। तीसरा क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज कि हमेशा हमारा एसोसिएशन, हमारी संगत कैसे हो? जितने सब एक नंबर के बदमाश गुंडे माफिया के साथ हो, ऐसा। मैं देख रहा था आप लोग सुन रहे कि नहीं, चेक कर रहा था। हमारा संगत, हमारे संग किससे हो? ऐसे लोगों से ना हो। सत्संग हो, जो लाइक माइंडेड, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जो डिवोटी हैं, जिनमें सद्गुण है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। कपिल भगवान कहते हैं साधुओं के लक्षण क्या है? जो सहनशील है, तितिक्षवा, और क्या है? जो करुणा है, जिनके हृदय में करुणा है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद, जिनके मन में किसी के प्रति भी शत्रुता नहीं है, सबके प्रति मित्र भाव है। सुहृद सर्वदेही, सबके प्रति उनका सौहार्द है। कभी भी नहीं देखते हैं ये तेलुगु है, ये बंगाली है, उड़िया है, ये मराठी है, ये ईरान का है, ये इराक का है, ये पाकिस्तान का है, ऐसा भाव नहीं है। सबके प्रति वो एक जैसा सद्भावना है। सबको वो चाहते हैं कि भगवत भक्ति में लगाए। सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु। भक्त तो वो होते हैं जिनके शत्रु पैदा ही नहीं हुए। अजात शत्रु साधव, इन्हीं को साधु का ये लक्षण होता है। एक किसी ने बहुत अच्छा कहा है, भक्त, जरा सुन लीजिए कान खोल के। हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको देख के हम सहन नहीं कर पाते हैं। रिपीट करूं कैसे? हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको देख के हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि इसी जीवन में हमारा भगवत धाम जाने का टिकट कैंसिल, रिजेक्ट। तो फिर कैसे करना चाहिए? इसको बहुत सुंदर व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसकी टीका में। कहते हैं कि भक्तों का संग करे, पर कैसे भक्तों का? जो ईर्ष्यालु ना हो, जो द्वेषी ना हो, जो कामी ना हो, जो क्रोधी ना हो, जिनमें भक्तों के गुण लक्षण ना दिखाई देते, ऐसे भक्तों को सम्मान करे। पूरा टीका पढ़ के आपको सुना रहा हूं। ऐसे भक्तों को सम्मान करे, पर संग ना करे। क्योंकि जब संग करते हैं तो दूसरे का गुण हमारे ऊपर आता है। यस, यू रेस्पेक्ट एवरीवन बट नो नीड टू एसोसिएट। संग का अर्थ क्या जानते हैं? जिनके साथ हम रात दिन बैठते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिनसे हम सुनते हैं, जिनको देख के हमारे हृदय में प्रेरणा होती है। अरे क्या प्रभु जी है, क्या डिवोटी है, क्या माता जी है। देख के ही लगता है कि कितना सुंदर इनकी भक्ति है, कितना सुंदर ये सेवा करते हैं। उनकी बोली से, उनके आचरण से आपके हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन हो जाते हैं। बड़े पर्सनल है, क्या आकर्षण है इनमें। प्रत्येक व्यक्ति को जैसे लग रहा है कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कितनी शुद्धता है, कितनी सादगी है, कोई बड़प्पन नहीं है। ये जो भक्तों को गुण है ना, ऐसे भक्तों का सत्संग करें। और जो चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, फॉल्ट फाइंड करते हैं, और तरह तरह के जो असुविधाएं क्रिएट करते हैं, हो सकता है वो डिवोटी हो, पर उनको सम्मान करे, संग ना करे, क्योंकि वो उससे फिर असर होता है। इसी को कहते हैं कि संगेन साधु भक्तानां
ईश्वर आराधने, प्रहलाद महाराज कहते हैं और क्या करे, ईश्वर की आराधना करे। सबसे बड़ी आराधना है ईश्वर की, उनका नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर की आराधना अर्थात सबसे बड़ी आराधना की है। अगर जितना समय मिले तो भगवान का नाम जप करे। माला के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, माला पे जप करे। और नहीं तो कीर्तन करे, गुनगुनाए, भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करें। हम लोग हमेशा अपना वो, अगर आपके पास हमारे भारत में पेटीएम, फोन पे या SBI का अकाउंट हो तो योनो इत्यादि बहुत सारे ऐप्स है, तो हम देखते रहते हैं कि कितना है बैलेंस। और कहीं से अगर मैसेज आ जाता है, क्यों आवाज आता है, तो तुरंत देख लेते हैं कि बैलेंस कितना है। हमारी होली नेम की बैंक बैलेंस बढ़ानी है। होली नेम की ATM में जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? जब हम नाम, या तो फिर आप जप करें, नहीं तो कीर्तन करें। जब भी समय मिले भगवान का नाम जीवा पे होना चाहिए, गुनगुनाना है। जब भी समय मिले, कहीं जा रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, तो आप गीत गाते रहिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम। तो ये सब भगवान का नाम आ रहा है ना सब। ऐसे अगर आप सॉन्ग्स, गीत भी गाते हैं ना, हमारी होली नेम बैंक अकाउंट बढ़ता है। केवल माला पे जप करना तो करना ही है, पर इसके अलावा जब फ्री टाइम मिलता है ना, सब इसमें भगवान के सुंदर सुंदर पदों को गाना है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माता जी के जैसा खिलाते नहीं। माता जी इतना खिलाते हैं अपने ठाकुर जी को, है ना। तो इसलिए ऐसे पदों को गुनगुनाना चाहिए जिससे हमारे भगवान का जो होली नेम बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ते ही जाए। ठीक है, तो भक्तों यही विराम देते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को, क्लासमेट्स को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली बात बताए कि एक्सेप्टिंग द स्पिरिचुअल मास्टर, सबसे पहले हमें आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना है, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है, दीक्षा, और उनकी सेवा। दूसरी बात क्या बताए, हमें जो हमारे पास जो भी है, कुछ ना कुछ हम गुरु वैष्णवों के चरणों में, भगवान के चरणों में अर्पण करें। गिव सम, ट्राई टू मेक हैबिट ऑफ गिविंग चैरिटी, भगवान को अर्पण करें। इससे हमारा जो है पोजीशन उसकी शुद्धि होती है और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा बोले कि एसोसिएशन विद द डिवोटीज, जो अच्छे भक्त हैं, सद्गुण संपन्न भक्त हैं, उनके संग करें, उनसे सीखें, उनको क्वेश्चन पूछे, उनसे श्रवण करें। और फोर्थ वन है कि ईश्वर की आराधना, भगवान का नाम जरूर करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। कल बहुत पावन एकादशी है, कौन सी? जरा मोबाइल में देखो क्या नाम है। अरे नाम तो बताओ एकादशी का। अपरा एकादशी। अच्छा, कल बहुत ही पवित्र अपरा एकादशी है, तो हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे और ठाकुर जी का नाम जप करेंगे, और कथा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। माता जी कोई प्रश्न?